कल हमने रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट फाइंड किया था और रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट कितना निकल कर आया था, आर एन। जय हिंद सर। जय हिंद। आर एन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू निकल कर आया था एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर मीटर। अब बस बाकी सारी चीजें इससे निकालते चले जाएंगे। अब फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में कितना वेलोसिटी होगी इसकी। तो बोर सेकंड कंसेप्ट क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यहाँ आर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एम वी आर की वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर। ये आर की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की इक्वल्स एन एच अपॉन 2 पाई, और यहां से v फाइंड करना है आपको। तो v आप सब्जेक्ट बना लीजिए, v आप सब्जेक्ट बना लीजिए। क्या बनेगा देखिए, m से तो m कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और चलिए लिख ही लेते हैं एन एच अपॉन 2 पाई, और ये पूरा का पूरा उधर जाकर क्या बना, पाई एम ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये वाला जो m है ये भी कहाँ गया, ये भी अपॉन में गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए सिंपल। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक m से m कैंसिल हो गया, और यहाँ ई स्क्वायर है तो क्या बचता है ऊपर, पाई कैंसिल m कैंसिल ई स्क्वायर बचा, तो बचा ऊपर एन एच ई स्क्वायर। एन नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एन भी कैंसिल हो गया, एच रह गया, पाई कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर एच ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई कैंसिल हुआ, क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर में से एन कैंसिल हो गया तो एन बचा था, और अरे ये तो एच भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ एच भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और ये बचेगा एच, और एम कैंसिल हो गया। सीधा सीधा लिख दूं, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि n के अलावा बाकी सबके सब कांस्टेंट है। जितनी बड़ी दूर वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी कम होगी। n इज इक्वल टू 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, किसी भी एटम के लिए ये आपका न्यूक्लियस है, और इसमें न्यूक्लियस की तरफ से काउंटिंग शुरू होती है हमारी। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगले वाले को बोलते हैं n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, फिर इसके बाद n इज इक्वल टू 3 आता है। तो सबसे कम वेलोसिटी किस में होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो जितने n की वैल्यू बढ़ती रहेगी वेलोसिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही पूरा केवल हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो इसके लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल्स 1 होगा, तो यहाँ 1 रख दीजिए सारी वैल्यू। तो क्या बचा आपका v1 इज इक्वल्स टू क्या बना, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है प्लैंक कांस्टेंट, सबके सब कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे सिंपली, सब्स्टिट्यूटिंग
स्टैंडर्ड वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, क्या बनी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद? ये आपका आएगा V1 इक्वल्स आता है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। बहुत ज़बरदस्त स्पीड है, लाइट की स्पीड से बस 100 गुना कम है। अगर 10⁸ लग जाता तो लाइट की स्पीड आ जाती, लाइट की स्पीड से 100 गुना कम। अब भी ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। लेकिन n इक्वल्स 2 के लिए अगर हम सेकेंड ऑर्बिटल के लिए फाइंड करेंगे, सेकेंड के लिए फाइंड करेंगे तो अपॉन में यहाँ क्या आएगा, फिर अपॉन में 2 आ जाएगा, कितनी रह जाएगी, इससे आधी रह जाएगी स्पीड। फिर n इक्वल्स 3 के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ अपॉन में n की जगह 3 आएगा, इससे 1/3 हो जाएगी स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है।